सालों पहले कोई जब बॉम्बे आते थे बोलते क्या करने जा रहे हो? सत्संग। सत्संग सत्संग, मजाक होता था उन पर। वो तो अहो माया लगी पड़ी है वहां। सुबह दूसरे फैशन होते, शाम तक बदल जाते फैशन ही, ऐसी फैशन नगरी। और आज चेंज हो गया व्यू, दादा नगरी हो गई, ज्ञान नगरी। जब तुम आते हो भाई बॉम्बे जाएं, सत्संग है क्या? वहां है सत्संग, तो नित्य नया होता ही रहता है, हम उसी में जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ ज्ञान प्राय अलूप नहीं होगा, दादा भगवान के राज्य में हमेशा चलता रहेगा। तो एक दादा भगवान बोलते थे जिम समझ कर आओ, मेरी ये हॉबी है सत्संग। हॉबी हो गई है ना अभी, उसके सिवाय भी कहाँ रह पाते हैं, नहीं रह पाते। तो उसी को लेते ओढ़ते चले जाएं, चले जाएं, आनंदमय हो जाते हैं। फिर कोई दुख पीड़ा तुम्हारी मूड कोई ऑफ नहीं कर पाएगा। दादा भगवान ने चैलेंज से बोला मुझे कोई नाराज नहीं देखेगा। तुम्हारे लिए लोगों को ये भरोसा आ गया कि ये नाराज नहीं होंगे। जरे जरे टू जरे फू, जरे दुखी, जरे मूड ऑफ। फिर अचानक दिल हुई तो मूड ऑन कर देते हो, लाइट ऑन कर देते हो। पर जब एक जैसे रहते हैं, और घर में ये सबके परीक्षा हो जाती है, कम ज्यादा, बिछड़ना मिलना, मान अपमान न भी कोई करे, सम्मान भी न कोई करे, तब अंदर वाला बोलेगा इसको तो मिला मान मुझे नहीं। हो जाओ उपराम, ऊपर 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 होते जाते हैं, देह से परे, बिछोड़ों से परे, दुखों से परे, परे परा में मगन रहो प्यारा। ये मन और बुद्धि और अहंकार से परे परे, तो परा हो गया। ये परा ज्ञान है। दुनिया की सारी विद्या अपरा है, ध्यान देना, अपरा। जो दृश्य दिख रहे हैं वो आंखों के इस इंद्रियों के गोचर। अब इंद्रियां सब नेचुरल चल रही है ना, पर हम कितना इनकार करते हैं। मैंने देखा, मैं चले, कितना क्लियर खोल कर दादा भगवान ने बोला कि तुम्हारे पांव चलते हैं, तुम उसको ऐसा करके थोड़ी चलाते हो। हाथ ऑटोमेटिक, देखो ऐसा थोड़ी करके उसको चला रहे हो। आंख को इशारा करके दिखाते थे, बोलते ऐसा थोड़ी ना देखते हो, या कान को ऐसा करके। चारों ओर की आवाजें सुन पाते हैं कान, चारों ओर के दृश्य देख पाती है, एक जगह फिक्स है। आंखें अपनी एक ही जगह फिक्स है, लेकिन मन के घूम कर सारी सृष्टि का दर्शन करते। कमाल है, इतनी छोटी जगह पर उसको बिठाया गया है, लेकिन चारों ओर का वो देख पाते हैं। खाली आंखें खुद को नहीं देख पाती हैं, खाली आंखें चेहरा नहीं देख पाती हैं, उसके लिए मिरर का सहारा। ऐसे ही पहले आए तो हम अपने को नहीं देख पाते थे, इनसाइड गुरु मिरर चाहिए था। सतगुरु बस लखना चाहिए अलख को, तो उसी में लख ले, क्योंकि वो सतगुरु आरसी है हमारा, जिसमें हम खुद को देख पाते हैं। अगर देख लिया फिर देखना खत्म हो जाता है। भीतर जाकर अपने अंदर का दर्शन करें, तिल ओले। साहिब मिल गया तिल ओले, बाहर नैना क्यों खोले। बाहर जो भी देखेंगे वो दृश्य मात्र, वो सारे के सारे हम जमा करके आए हैं, शब्दों को जमा करके आए हैं। यहां गुरु कहता है खाली हो जाओ, गुम करो गुम करो गुम। गुम करना तो आया नहीं,
तुमने यहां सुना, उसको देखा। एक बार एक औरत आई थी शरणागति में, घर से छुपाकर। कई बार ऐसा हो जाता है, घर में ऐसे थोड़े जोरावर लोग होते हैं। वो बताकर नहीं आई थी। दूसरी एक उसके हस्बैंड को मिली, बोला हाँ पता नहीं किधर गई। अरे सत्संग में आई थी, मैंने उसको देखा, शरणागति में बैठी थी। अब उसका ये बोलना जरूरी था, राइट था, लेकिन मैंने सच बोला, मैंने झूठ कब बोला? लेकिन पूछे तो दे। और पूछता तो भी वो जब छिपा कर आई है, तो तेरा क्या काम है कि उसको नंगा करना बात को? घर गया आदमी, दो चार लपड़ लगाए, दो चार गुस्से किए, झगड़ा किया। झूठी तो सत्संग तुमको झूठ सिखाता है, ये तुम्हारा दादा झूठ सिखाता है। आया दादा भगवान के पास, उसको घसीट कर लेके आया। बोला आप इनको झूठ सिखाते हैं? कौन है मुझे तो पता नहीं, आपके सत्संग में थोड़ी देर पहले आई थी, आई होगी। बोला कि तुम झूठ बोल कर आई हो? बोला हाँ, मैं झूठ बोल कर ही आती हूं, और आना पड़ता है मुझे। क्यों? इसका क्रोध देखा अभी आपने? सारा दिन गुस्सा नाक पर है, हाथ चलाता है, लात मुक्के लगाता है, और इतनी गालियां देता है। दादा ने बोला ये सच है? बोला वो झूठ बोलती है। बोला वो क्रोध करता है। दादा अगर ये सारा समय गुस्सा न करे तो मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, नहीं जरूरत है। तो दादा भगवान ने उसको बोला देखो, काम तो करना पड़ेगा, तुम लोग घर में रहते हो, ये छिपाती है क्योंकि तुम गुस्सा करते हो। तुम कहते हो वो छुपाती है इसलिए मैं गुस्सा करता हूं। आओ तो अब एक काम करें, तू छुपाना बंद कर दे, तू गुस्सा करना, क्रोध करना, गाली गलौज मार कूट बंद कर। मैं अपनी आदत छोड़ नहीं सकता हूं। वाह! दादा ने बोला वाह, तू अपनी आदत नहीं छोड़ेगा और उस पर रखेगा हक कि तू झूठ नहीं बोल, तो फिर झूठ बोलती रही। समझ गया, अक्कल आ गई ठिकाने।